हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आपको सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं मैं आज आपको चैप्टर 2 का मटेरियल का। आपको बहुत ही ज्यादा इंतजार था, जो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो किसका है, मैच बॉक्स और मैच स्टिक का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैच बॉक्स और मैच स्टिक के बारे में, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके बाद। तो वीडियो में बने रहना। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर फर्स्ट पार्ट भी जाकर के देख लें, ताकि आपको और अच्छे से हेल्प मिल जाए, आप एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, ये जो सेशन है क्लास 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, जो कि आपको एक एक करके सब समझा दूंगा और मजा आ ही जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमने ले लिया है एक्शन, करवाना है आपका सिलेक्शन अब की बार एसओएससी पार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए मैच बॉक्स की बात की जाए तो यहां पर देखो क्या है, मैच बॉक्स का जो टॉप होता है, मतलब कि जो मैंने माचिस है हमारे पास, ये माचिस है ना, ये मैं दो ले लेता हूं, आपको दिख जाएंगी, ऐसे करके मैं दिखा देता हूं इधर। ये माचिस है मेरे पास। ठीक है, अब माचिस का ये जो टॉप है ना ऊपर का, ये जो टॉप है, अगर मैं यहाँ मैच स्टिक का ये टॉप बनाता हूं इस तरीके से, ये मैच स्टिक है और ये हो गया इसका टॉप। ठीक है भाई, अरे कुछ और मत समझना भाई, मैच स्टिक ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये मैच स्टिक का टॉप हो जाएगा, है ना बेटा। ये वाला मैच स्टिक का टॉप है। अब ये बनता कैसे है, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं। ये पोटेशियम क्लोरेट से बनता है। किससे? पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड से बनता है। किससे बनता है? एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो पोटेशियम क्लोरेट तो आपको पता ही है, पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है एक। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। अब देखिए हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या होता है बेटा, जो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है ना, ये एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि माचिस के टॉप में मिला जाता है। पहले है ना यूज किया जाता था उसको भी, क्या नाम है, ये रहा हमारा व्हाइट वाला, व्हाइट फास्फोरस को भी इसमें ऐड कर दिया जाता था, जो कि व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, वो जल्दी से है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल्दी से आग को पकड़ लेता है। ठीक है, तो जल्दी से रिएक्शन कर देता है इंस्टेंटली, तो पहले मिलाया जाता था। तो ये चीज है ना, जो वर्कर्स हुआ करते थे जो इसे बनाते थे, तो उनके लिए भी खतरा होता था, और जो लोग यूज करते हैं उनके लिए भी बहुत खतरा होता था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से व्हाइट फास्फोरस को हटा दिया, तो यहाँ व्हाइट फास्फोरस को हटा दिया, तो एंटीमोनी ट्राई सल्फेट तो है ही इसमें, और उसके साथ ग्लू मिला करके इसको है ना चिपका दिया जाता है। ठीक है, और जब इसको इसके टॉप पर चिपका दिया जाता है तो ये बन जाता है। अब क्या होता है, देखो स्ट्राइकिंग सरफेस क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपसे बात करी थी किसके बारे में, जो इसका ये टॉप है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इस स्ट्राइकिंग सरफेस की। अब इस स्ट्राइकिंग सरफेस में क्या होता है बेटा, देखो ये रेड फास्फोरस प्लस पाउडरी ग्लास का बना हुआ होता है। आपने देखा होगा कि इसको ऐसे ऐसे करके देखो, थोड़ा चमकता भी है ना, ग्लास पाउडर होता है इसके अंदर, और बेटा रेड फास्फोरस होता है, और ये लाल कलर का अक्सर आपने देखा ही होगा। ठीक है, लाल कलर का होता है। ठीक, तो ये रेड फास्फोरस का है और पाउडरी ग्लास का है। ठीक है, अब देखो ये बर्न कैसे होता है, बर्न कैसे होता है, देखो प्रोसेस क्या है। अगर मैंने जैसे कि मान लो ये माचिस लिया, जब मैंने इस पे स्ट्राइक करी, जब मैंने इसको ऐसे करके स्ट्राइक करी और एक छोटी गोल्ड जलाई अच्छा एक बात बताओ, वैसे अपने बच्चे कोई सिगरेट नहीं पीता होगा, और तुम्हारे सर भी नहीं पीते सिगरेट। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि ऐसी माचिस जला करके कई सारी मुंह में दे करके धुआं किस किसने निकाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है किस किसने वाली हरकत करी है अपने मॉम डैड से छुपा करके। ठीक है, चलिए तो यहां पर आते हैं टॉपिक पर, कैसे बर्न होती है। देखो इसके अंदर रेड फास्फोरस क्या होता है, जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं, जब इसको स्ट्राइक करते हैं ना स्ट्राइकिंग सरफेस पर मैच स्टिक को, तब क्या होता है, जो हमारा ये रेड फास्फोरस है, क्या है बेटा, रेड फास्फोरस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस में। मैंने अभी बताया था व्हाइट फास्फोरस जल्दी से मतलब एयर के साथ संपर्क में आकर के जल्दी से अपने आप को बर्न कर लेता है, मतलब ये हाईली जल्दी रिएक्शन कर लेता है। अब देखो जो व्हाइट फास्फोरस है ना, क्या बेटा, व्हाइट फास्फोरस प्लस पोटेशियम क्लोरेट, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अब इनमें रिएक्शन कैसी होती है, व्हाइट फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अभी मैंने माचिस जलाई थी तो क्या हुआ था, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हुई थी, है ना भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बेटा और देन उसके बाद क्या होता है, जो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है ना, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है ये, हाँ ट्राइसल्फाइड, हाँ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड क्या होता है, स्टार्ट बर्निंग, ये देर तक बर्न होता है और इसी के साथ साथ हमारी इस लकड़ी को भी जला देता है माचिस की।
ठीक है, समझ में आया आपको? इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड होता है वो बेटा एक्सप्लोसिव्स में भी यूज होता है। बॉम्ब जो ब्लास्ट होते हैं ना, बॉम्ब्स में जितने भी हम बॉम्ब बनाते हैं उनमें सब में क्या यूज होता है, क्या होता है बेटा, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड यूज होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। वीडियो को लाइक करते चलना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में, विच इज सीमेंट। सीमेंट के बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है, एग्जाम में भी आ सकता है इससे क्वेश्चन बन करके, इसलिए लिया है क्योंकि देखो हमारी डेली लाइफ में यूज सीमेंट का है ना। जिस घर में हम खड़े हैं वो सीमेंट से ही बना है, मतलब वो सीमेंट में सीमेंट मिला करके ही बनाया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यूजेस की बात की जाए तो बहुत सारे यूजेस है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन, दीवार, कुछ भी आप बनवाते हैं तो आजकल आपको सीमेंट का यूज करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो चुका है आज के समय में। चलिए तो देखिए, पहले एंशिएंट टाइम में क्या होता था, मिट्टी से ही घर बना दिया करते थे, लेकिन आज के समय में सीमेंट का यूज होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, सीमेंट अ केमिकल सब्सटेंस दैट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। एक केमिकल सब्सटेंस होता है सीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। दैट सेट्स हार्डन्स एंड बाइंड अदर मटेरियल टुगेदर। इसका काम क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब वाटर जैसे इसमें मिलाओगे ना, उसको सूखने दोगे, सूखने के बाद इतना हार्ड हो जाएगा, आप गुट मारोगे ना उसमें तो आपका गुट टूट जाएगा, लेकिन सीमेंट नहीं टूटेगा, है ना भाई। तो आपने देखा भी होगा घर में, है ना, कट्टे के कट्टे जम जाते हैं, रखे रखे, नमी से भी जम जाते हैं ये, ठीक है। और बेटा इसको मटेरियल को ये क्या करता है, बाइंड करके रखता है ऑलवेज। क्या करके रखता है बेटा, बाइंड करके रखता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो ये बनता कैसे है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख रखा है। देखो कैसे बनता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले लाइमस्टोन को लिया जाता है, उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और क्ले को लिया जाता है, ठीक है। क्ले सॉइल होती है ना, इन दोनों को आपस में रख करके इनका पाउडरी फॉर्म बनाया जाता है। कैसा, पाउडर में बनाया जाता है इसको। जब ये पाउडर में बन जाते हैं तो इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एक फर्नेस में, ठीक है। फर्नेस मतलब एक मतलब वेजल होता है, उसके अंदर डाल करके इसको धीरे धीरे हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिर क्या होता है बेटा, हमारा सीमेंट बन जाता है। इसके अंदर और भी मटेरियल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और अदर सब्सटेंसेस भी मिलाए जाते हैं, जिससे ये और भी अच्छा बनता है। अंबुजा सीमेंट हो गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपके घर में कौन सा वाला सीमेंट लगा है, ठीक है। चलिए देखिए, कॉन्क्रीट की बात करते हैं। अब कॉन्क्रीट आखिरकार होता क्या है, देखो यहाँ पर इंग्लिश में तो लिख दिया कॉन्क्रीट, है ना भाई। आपके घर पे जब भी आपका घर बना होगा तो उसमें मसाला बनाते हैं ना, मसाला, है ना, उस मसाले को कॉन्क्रीट बोलते हैं। जिस मसाले से हमारा सारा का सारा रोड बना हुआ है, इसको क्या है, कॉन्क्रीट रोड बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ रहता है, सीमेंट रहता है। आपको ऑलरेडी यार पता है ये, है ना। इसके अंदर बेटा क्या होता है, सीमेंट हो गया, प्लस देखो सीमेंट हो गया, सीमेंट के बाद इसके अंदर आप स्मॉल पीसेस हो जाएंगे आपके, है ना, मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, है ना। स्टोन के स्मॉल पीसेस हो जाएंगे बेटा इसके अंदर। और फिर प्लस इसके बाद आप इसके अंदर वाटर भी ऐड करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वाटर ऐड करेंगे तब आपका ये बन जाएगा, है ना। इस तरीके से ग्रैनुअल कह सकते हैं, स्मॉल पीसेस। सैंड भी मिलाएंगे इसमें, क्या मिलाएंगे बेटा, सैंड भी मिलाएंगे, सैंड जो कि हमारा रेत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और मतलब इसका, और आरसीसी के रोड बनते हैं ना, आरसीसी जो ये हमारे गली के जितने भी रोड हैं आरसीसी के रोड हैं, कंक्रीट के रोड हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्डन होते हैं, पक्के होते हैं, करीब 20-20, 30-30 साल चलते हैं। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या लोकल लगा रहे हैं, कुछ भी ना चलते, यूं ही टूट जाते हैं। बड़ा ट्रक आया, गड्ढा हो गया, यूं ही, है ना। कोई लोकल माल है, पैसा खाना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे किसी को कह नहीं रहा ऐसे, है ना, बस जस्ट एक राय दे रहा हूं मैं अपनी, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया होगा आपको कि सीमेंट किस तरीके से बनता है, सीमेंट का यूज क्या है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले। अब मैं पढ़ाता हूं आपको ग्लास के बारे में। देखो ग्लास बेटा क्या होता है, अभी यहां देखिए, मेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास का यूज आपको पता है, जैसे कि आप डोर्स में देखते होंगे ग्लासेस को, बिल्डिंग बनी हुई देखते होंगे ग्लासेस की, मतलब शीशों की बिल्डिंग बनी हुई देखते होंगे। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर मेकिंग ऑफ ग्लास कैसे होती है। देखो वॉशिंग सोडा को लिया जाता है और उसके साथ लाइमस्टोन और सैंड मतलब कि रेत, इन तीनों को मिला करके क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एक फर्नेस में, ठीक है। फर्नेस मतलब एक
वो होता है इनका मतलब बर्तन टाइप कह सकते हैं, बड़ा सा है ना, उसमें क्या करते हैं बेटा ये हीट करते हैं। जब हीट करने के बाद क्या होता है और ये फिर क्या होता है बेटा ग्लास में कन्वर्ट होता है, फिर उसको सुखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर क्या होता है, और आपका जो ग्लास है ना दूसरे तरीके से भी बनता है, रिसाइकल्ड ग्लास होता है ना, जो टूटी फूटी बॉटल होती हैं, शीशे होते हैं, उनको रिसाइकल करके भी बनाया जाता है ग्लास को। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ ग्लास समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठो और पेन लेकर के बैठो और फटाफट उसमें लिखते रहो, नोट्स भी बनाते रहो, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ ग्लास कैसे होते हैं बेटे। सबसे पहला होता है सोडा ग्लास। कौन सा वाला होता है बेटे? सोडा ग्लास होता है ना, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास। इसे सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। इससे जो बनने वाली चीजें है ना वो क्या होती हैं, बॉटल हो गई, क्रॉकरी और टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, जो नॉर्मल होती हैं, हल्की फुल्की सी, है ना। कांच की जो आपकी हल्की हल्की बॉटल होती है वो इससे ही बनती है, सॉफ्ट ग्लास से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हार्ड ग्लास क्या होता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी मैन्युफैक्चर मतलब इसके क्या क्या बनता है, हार्ड टेस्ट ट्यूब्स बनती हैं, बीकर्स बनते हैं इसके, बीकर जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पानी वानी रखते हैं गर्म, है ना, और ठंडा भी। और देखिए और क्या, बिल्डिंग ग्लासेस, हार्ड ग्लास से बिल्डिंग ग्लास बनते हैं। भाई साहब ईंट मार दो टूटेंगे नहीं, ईंट टूट जाएगी, है ना, ऐसे होते हैं। ठीक है, जो हार्ड ग्लास से, बिल्डिंग के जो ग्लास होते हैं हार्ड ग्लास से बनते हैं। अब देखो बोरोसिलिकेट ग्लास कौन से होते हैं, इन्हें पायरेक्स भी बोला जाता है। आपने सुना होगा पायरेक्स ग्लास, है ना, कंपनीज भी है काफी। तो ये वाले ऐसा ग्लास है, ये क्या होता है, रैपिड हीटिंग, मतलब इसको गर्म कर लो या खूब ठंडा कर दो, बिना टूटे काम कर जाता है, है ना, टूटता नहीं है, काम कर जाता है। जैसे इससे क्या क्या बनता है देखो, किचन वेयर, है ना, किचन वेयर आपने देखा होगा, जो आजकल बर्तन आ रहे हैं उनमें क्या है, वो शीशे के ढक्कन आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट, जो कि हमें दिख भी जाते हैं। ठीक है, वो क्या है बेटा हमारा, ये पायरेक्स ग्लास है। कौन सा है? पायरेक्स ग्लास, है ना, बोरोसिलिकेट ग्लासेस हो जाएंगे ये वाले। लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं, हाई मतलब ज्यादा रिएक्शन वाली हमें वो करनी होती है, ब्लास्टिंग वाली एक्सपेरिमेंट्स, उनके लिए। अब देखिए फाइबर ग्लास कौन से होते हैं, आपको पता है फाइबर ग्लास जो प्लास्टिक कैसे होते हैं, जिनसे रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट में आपने देखा होगा। और ये कार ग्लास हो गए, स्कूटर के और हेलमेट के, इनके ग्लासेस में यूज होते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चों तक ये नॉलेज पहुंच सके। जितनी शेयर हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, और लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।